हाय, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो आपकी रीजनिंग की पिछली क्लास में आपने स्क्वायर गिनना सीखा था। आज कुछ स्क्वायर अभी और भी हैं, ये सिर्फ ऐसे हैं कि हमने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है ना। तो आप इसको देखो, आप इससे पिछले वाली क्लास को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये वाली क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो बातें आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी वो मैं थोड़ी सी यहाँ बताऊँ, लेकिन देखो पूरी तरह समझने के लिए आप इसका पीछे का पार्ट देखें। इसके पीछे का पार्ट अगर आपको ढूंढने में असुविधा है तो मैं आपको क्या करूँगा, इस जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मालूम है, वहाँ दबाओ, आपको उसमें उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। पिछले वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा। और उससे पहले त्रिभुज वगैरह पढ़ चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन स्क्वायर गिनने का तरीका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सवाल जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, बात समझ में आ रही क्या? ये हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके अंदर ट्रायंगल कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, और ये चारों मिलकर के पूरा एक बड़ा भी होगा 5। इसमें हम पहले गिन चुके हैं कि 5 होंगे, बात समझ में आ रही ना। तो इसको गिनने का एक तरीका बताया था, जैसे अगर मान लो ऐसे हो, ये वाला डायग्राम है, क्लियर है क्या? अगर ये वाला डायग्राम है तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे, हम इसको कैसे गिनेंगे, कितने वर्ग होंगे? तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक 6 गिन लिया, बात समझ में आ रही क्या? तो लंबाई है इसकी कितनी है? 6 है। ध्यान देना, देखो मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक समझना है तो पीछे क्लास देखो, सीधा बता रहा हूँ। लंबाई है 6 और चौड़ाई में कितने हैं? 2, तो हम करेंगे 6 गुणा 2। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कितना करेंगे? 6 गुणा 2 करेंगे। ध्यान दो, ये लंबाई है 6 और चौड़ाई कितनी है इसकी? 2, तो 6 गुणा 2 यानी कि कितने हैं भाई? 12। 12 के बाद में और भी हैं इसके अंदर, वो कहाँ है? देखो ये बच गई ये लाइन। अब जो लाइन बच गई ना वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बची है। ध्यान देना, कहाँ से लेके कहाँ तक की बची है? ये यहाँ से ये यहाँ 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 ये बची है। अगर इस एरिया को हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 और 5 है ना। और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी? तो एक ही बॉक्स चौड़ाई है, जैसे पिछले वाले की चौड़ाई कितनी थी? 2 थी, इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 है। तो इसकी लंबाई है 5 लेकिन चौड़ाई ओनली 1 ही है, तो 5 गुणा 1 बराबर कितने होंगे? 5, यानी 12 और 5 कितने हो गए? 17। इससे आगे देखो सभी बॉक्स इसके बुक हो चुके हैं। ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 17। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी, आप एक बार लंबाई में गिन लो, एक बार चौड़ाई में गिन लो, तो लंबाई चौड़ाई कितनी आई? 6 गुणा 2 आई। 6 में से अगली लाइन में 1 कम कर दो और उधर से भी 1 कम कर दो, ऐसे दोनों साइड से 1 कम करते 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 नीचे तक चलेंगे। कोई भी एक साइड में जहाँ 1 आ जाए वहाँ हम रुक जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर ऐसा करने से हो रही है। ये था इसका बेसिक प्रॉपर्टी, इसको ऐसे गिनने का, बात समझ में क्या? तो क्या हम इसको भी ऐसे गिन सकते हैं? 1 और 2 और 1 और 2, यानी इधर लंबाई भी 2 है और इधर चौड़ाई भी 2 है, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना लिखेंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4 लिखेंगे। समझ में आ रही बात? 4 तो हो गए। फिर देखो ये अकेला कोने में बचा है जिसकी लंबाई भी 1 और चौड़ाई भी 1 है, यानी लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, दोनों साइड में 1 ही है, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना होगा? 1 4 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 5। इसके अंदर हमने अभी अभी गिने हैं 5 है। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। आपने जो ये 5 गिना है इस आकृति में, ये वाली मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो हमने इसमें कितने गिन लिए भाई? ऐसी आकृति में 5 गिन लिए। अब ज़रा क्या है इसमें, ज़रा देखना, इसमें चेंज क्या होता है? इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कई बार, और वो चेंज ऐसे होता है कि ये जो डायग्राम है इसमें 5 आकृति हैं, तो इसमें भी 5 हैं, एक ही चीज़ है। अब नई चीज़ ये आती है कि इसमें एक ऐसा बना दिया जाता है, इसको चारों तरफ से ऐसे मिला दिया जाता है। तो देखो अगर ऐसे मिलाओगे ना, तो खैर ये बोर्ड पे तो एकदम से सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये भी तो एक स्क्वायर बना है, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर 5 पहले से थे और एक और स्क्वायर मिला करके इसके अंदर कितने हो गए? 6 हो गए। आप इन 2 डायग्राम को ध्यान रखोगे, ये 2 डायग्राम क्या हैं? इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये लगभग बीच बीच में आपको कई बार मिलते रहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करना क्या है, ये 5 हैं, ये 6 हैं, ऐसा दिखे तो 5 है, ऐसा दिखे तो 6 है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। और हमने रखने का नहीं कहा, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है कि हाँ इसमें 6 कहाँ हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी ऐसी आकृतियाँ 4-5 जुड़ जाएँ तो क्या होगा भाई? 6-6 के हिसाब से काउंट कर लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत अच्छा, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो जैसे ये वाला डायग्राम था ना, मैं इसमें ये तो मैंने आपको पीछे वाला गिन के बताया है, आज इसके अंदर कुछ नया करेंगे,
है ना, कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स हुआ है वो और देख लेते हैं। ठीक है, देखो इससे आगे हमारा ये डायग्राम है, इसको हम कैसे गिनेंगे? तो इसको गिनने के लिए ध्यान दो कि मैंने ये एक्स्ट्रा में बना रखा है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ बीच में से, इसको वापस बाद में जोड़ लेंगे। जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है उसको मैं हटा देता हूँ और सीधा सिंपल जो डायग्राम है सिर्फ उसको देखो, बीच वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको गिनने के लिए हमने क्या किया, 1 2 3, लंबाई में 3, चौड़ाई में भी 1 2 3, बोलो है क्या? तो इसको हम कैसे गिनेंगे? इसको हम गिन लेंगे इस तरीके से कि भाई 3 गुणा 3 हो चुका है 9, बोलो हो गया क्या? अभी भी बताया था, इधर भी देखो, अब और आगे गिनोगे ना तो 1 2 और 1 2, कहने का मतलब इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, बोलो है क्या? लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2, पहले गिन चुके उसको छोड़ दो, है ना। तो 2 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 4। अब लास्ट में फाइनली आपके पास ये बचा, तो लंबाई में भी यही है, चौड़ाई में भी यही है और 1 गुणा 1। और मैंने आपको सीधा बता रखा है कि आप सबसे पहले जो भी नंबर लिखते हो, देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबाई चौड़ाई इक्वल हो। कई लोग इसको ऐसे देख लेते हैं कि सर लंबाई 3 है चौड़ाई 3 है तो बस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम इसको ऐसे ना बता करके ऐसे बता रहे हैं, ये तो पता है कि स्क्वायर ही आएगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग हो तो क्या करेंगे? तो भी अपना तो एक ही रूल है, जो इस पर लग रहा है वही रूल इस पे लग रहा है, ठीक है ना। एक ही सिंगल रूल, अलग अलग नहीं है। बस ध्यान दो, लंबाई चौड़ाई लिख दी, दोनों साइड से एक एक कम करते जाओ, दोनों साइड से एक एक कम करते जाओ। इसमें संख्या बराबर है इसलिए बराबर ही नीचे आएगा, तो ये वर्ग बन जाता है, अपने आप बन जाता है। बात समझ में ना, इसमें हमने अलग अलग किया, ठीक है। तो चलो कितना हुआ, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया? 14। ये तो 14 तो इस आकृति में। अब आप ध्यान दो कि आपने एक बाहर ऐसी आकृति और बना रखी थी इसके अंदर, तो एक वर्ग बोलो ये एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है क्या? ये ऐसे ही चिपका रखा है, देखो इसके जैसे कोई कान चिपका रखा हो, है ना। ये इसका क्या हो गया भाई, एक स्क्वायर अलग हो गया। इसमें देखो ये भी एक अलग हो गया, इसमें हमने ये यहाँ बना रखा था, एक अलग हो गया। तो ऐसे 4 स्क्वायर आपके साइड में और जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। ये वाली बात आप त्रिभुज वाले टॉपिक में सीख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी आप नहीं सीखे हैं तो उस चैप्टर को देखिए, है ना। त्रिभुज काउंटिंग करते हैं ना, ट्राइंगल तो कैसे गिनते हैं, तो मैंने आपको उस क्लास में बता रखा है कि पहले आप अपना एक रूल अलग लगाइए, फिर जो एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है ना उसको आप अलग से जोड़िए, फिर उनके मिलने से कोई नया बना क्या, तो देखो वो और देख लेते हैं। ये और ये मिलते हैं तो ये स्क्वायर नहीं बनता, ये तो रेक्टेंगल बनता है, यानी आयत बनता है, तो ये नहीं होगा। और इसमें नहीं होगा तो सेम ही है चारों खाने, इट मीन्स कहीं भी नहीं होगा, तो जुड़ने से कहीं नहीं बना है। हाँ, मैं अगर एक और खाना बना देता, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ अगर ऐसा कर देता तो आपको मालूम है क्या, ये एक अलग, ये एक अलग, लेकिन आप देखो ध्यान से देखो, ये 4 मिलेंगे तो एक स्क्वायर नहीं बनेगा। ये 4 कहाँ से आए? ये 2 भाग तो इस अंदर वाले के थे, ये 2 भाग बाहर थे, पूरा मिला करके ऐसे कई बार मिलकर भी बन जाता है, समझ गए। लेकिन इसके अंदर कितना था? 18 था। ओके, बहुत अच्छा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है, वेरी गुड। इसका आंसर है 18। सभी का उत्तर सही आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो मैं इसमें आपको कह रहा था कि ये डायग्राम तो हम गिन चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? फिर नया ये है, देखो इसमें क्या है, एग्जामिनर चेंज करता है। मैं देखो यहाँ पे आपको बना बनाया डायग्राम नहीं दे रहा, मैं चाहता तो इसके अंदर वो लाइन भी खींच सकता था जो इसमें एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। लेकिन आपके सामने बनाने से आपको दिखेगा, अच्छा हाँ ये अलग से बन रहा है, अब समझ में आया, मेरी बात समझ में आई ना, इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दो, देखो इसके अंदर ये वाला रूल आपको सबको मालूम है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने लिखा 6 गुणा चौड़ाई कितनी है, 1 और 2, तो हमने ये सब तो काउंट कर ही लिया, तो लंबाई में गिन लिया, चौड़ाई में। अब मैंने कहा इधर से भी 1 कम कर दो 5, और इधर से भी 1 कम कर दो 1, कोई भी साइड में 1 आ जाए ना वहीं रुक जाओ, तो मतलब 6 दूनी 12 और 5 एकम 5, और इसको जोड़ोगे तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके अंदर 17 स्क्वायर तो अभी भी हैं, 17 वर्ग तो अभी भी हैं, सबको समझ में आ रहा है। अब इससे आगे अगर हम देखेंगे तो होगा क्या, देखो एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता है कि यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, और ऐसे करके देखो आपके सामने, ध्यान दो, मैं एक बार इससे आगे बाद में बढ़ूँगा, पहले यही देखो, क्या इसके अंदर एक स्क्वायर और बन रहा है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसके अंदर एक स्क्वायर और बन रहा है। तो देखो मैं कहना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में, अगर हम इस डायग्राम को एक साथ में बना देते तो आपको इसका बैकग्राउंड नहीं नज़र आता। मैं अगर ऐसा बना देता तो आप ध्यान दो, क्या आपको नज़र आता?
फिर आप इसको ऐसे ऐसे देखते हैं। अगर ऐसा कभी डायग्राम बना हुआ हो तो मैं देखो इसको डार्क कर रहा हूँ ना, ये लाइन तो अलग है, आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि देखो ये मैं डार्क या डबल लाइन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ये अलग है। और इसके पीछे छुपा हुआ डायग्राम जो आपने अभी अभी गिना था वो आप पहले समझ चुके हो। मेरा कहने का मतलब है आपको कुछ इस तरीके से इसको देखना है कि ये आपको अलग नज़र आए जो मैंने बाद में बनाया, और इसके बैकग्राउंड में जो बना हुआ है ना, देखो इसको लाइन को हटाते हैं तो 1 2 3 4 5, पहले उनको गिनेंगे 6 ऐसे 17 गिन लिया। अब आप एक्स्ट्रा में इनको गिनेंगे, ये वाला डायग्राम 1 बन गया, फिर ये 2 बन गया, फिर ये 3 बन गया, एक्स्ट्रा में और आगे तक जाएगा और आगे तक काउंट कर लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब इसके पीछे वाला बैकग्राउंड का डायग्राम आपको दिखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सभी बातों तक पहुँचेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा कितने हैं भाई? एक्स्ट्रा जो ऊपर से बने हैं वो 3 हैं। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। सबका उत्तर सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। अब हम इससे आगे चलते हैं, ज़रा देखिए इससे आगे वाला ये डायग्राम अपना हो चुका है। इससे आगे वाला ज़रा आप उत्तर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए कितना आया है। देखो ये जो लाइन है इसमें तो आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये सीधी लाइन है ना। तो एक बार ध्यान दो कि अगर ये लाइन नहीं होती है, ये लाइन अगर नहीं होती है, ये वाली लाइन जो मैंने एक्स्ट्रा बना रखी है इनको एक बार छोड़ो, उसके अलावा आपको यहाँ से यहाँ तक का ये अलग डायग्राम दिख रहा है क्या? तो इसको हम कैसे काउंट करते हैं? अरे भाई 1 2 3 लंबाई, 1 2 3 चौड़ाई, है ना। तो 3 लंबाई 3 चौड़ाई 9 हो गया। अगली बार 2 लंबाई 2 चौड़ाई, क्योंकि दोनों साइड से एक एक कम होता जाता है, तो दोनों दो कितना, 2 दूनी 4। 1 लंबाई 1 चौड़ाई 1, कोई भी साइड में 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे, यहाँ तो दोनों साइड 1 आ गया, बस उससे आगे अगर आप करो भी गए तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा? 9 और 4 13 और 1 14। ये 14 कहाँ है? ये इसके बीच में है। अब मुझे बताओ ये लाइन जो बीच में आई है, इस लाइन से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, कोई वर्ग नहीं बना। ये लाइन जो एक्स्ट्रा में जा रही थी इसका कोई स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में भ्रमित करने के लिए दे रखी है। अब इसके कोने पे देखो आप 4 स्क्वायर जड़ रखे हैं, है ना, अच्छी सुंदरता बनाने के लिए, लेकिन ये एक स्क्वायर ही है। इसके बीच में ये लाइन आने से अलग से स्क्वायर नहीं बढ़ा। इट मीन्स 4 ही एक्स्ट्रा हैं, तो 4 और जोड़ देंगे तो 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई? 18 इसका उत्तर है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी चलते हैं इससे आगे, एक रूल और देखो, एक एक करके सारे रूल पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। और एक बात और बता देता हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, जितने हो सकते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो इनके आंसर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे बार बार में, तो आपको इन सभी के उत्तर याद हो जाएंगे कि हाँ इसका इतना आ रहा है, इसका इतना याद आ रहा है, गिनना भी आ जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है ना। रिपीट होने के पीछे रीज़न है कि बहुत सारे डायग्राम बन चुके हैं, हर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप अपने पीछे के पेपर उठा के देखो, आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आ चुका, ये वाला डायग्राम उस एग्ज़ाम में आ चुका, ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा। नया मिले तो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनको ध्यान रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि फिर आपका टाइम बचेगा। सीधा देखते ही बस टिक करना है कि हाँ ये मेरा देखा हुआ है ना। जैसे मैंने आपको ट्रायंगल गिनते समय एक डायग्राम बताया था, मैंने कहा ये ऐसा सवाल है जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, मतलब सभी एग्ज़ामों में आ चुका। RAS में देख लो, IAS में देख लो, SSC CPO CGL, है ना, SSC +2। बात समझ में आ रही क्या? जो भी एग्ज़ाम देखोगे इसका उत्तर कितना है? ये वाला मैंने ट्रायंगल बताया था आपको, ट्रायंगल वाली क्लास में देखना, इसका आंसर 28 है। तो इसका 28 आंसर याद रहेगा, क्योंकि ये लगभग एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बस याद रखें ऐसे। बाकी गिनना आपको आता ही है, गिनना तो ज़रूर सीखना है, लेकिन कुछ उत्तर जो रिपीटेड हैं वो आप याद रखें, ठीक है, ओके। तो अब देखो हम इससे आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको एक डायग्राम और बताता हूँ, जैसे ये वाला है, तो ये वाले में क्या है, मैं प्लस बना दिया। मालूम है सबको कितने इसके अंदर? 5 है, पहले समझ चुके हैं, 1 2 3 4 और पूरा मिला के 5। अब क्या करते हैं, हम इन लाइनों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बना डायग्राम होना अलग बात होती है, और प्रैक्टिकल करके देखने से ये समझ में आता है कि आखिर नया क्या बना, है ना। तो जैसे ही मैं इसके बाहर से एक बाउंड्री और खींचता हूँ, तो आप ध्यान दो क्या होगा, ध्यान दो, है ना। ये लाइन ये मत सोचना भाई ये थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, कोई बात नहीं, है ना, बोर्ड पे ऐसे बनती है, कंप्यूटर नहीं है ना, हाँ कंप्यूटर के बगैर बन रहा है।
तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अंदर का जो पार्ट था उसके अंदर अंदर 5 हैं। सबको समझ में आ रहा है 5 कहाँ हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। क्या आपको अलग से एक वर्ग दिख रहा है? ये क्यों बना? ये बाहर की बाउंड्री खींचने का। एक इधर भी नज़र आ रहा होगा तो कितने बन गए? 2। एक इधर भी नज़र आ रहा होगा, कितने बन गए? 3। एक इधर कोने वाला 4 और एक पूरा बाहर मिला करके 5। तो आपने देखा इसके बाहर फिर से 5 और बन गए। 5 अंदर थे, 5 बाहर हो गए। 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। चलो अब हम लाइन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे। 5 और 5 10 समझ में आ रहा है ना? 5 तो इस लाइन का कमाल हो गया, 5 इस लाइन का कमाल हो गया। और आगे चलते हैं तो आप देखेंगे, अरे वाह, ये तो समझ में आ गया सर। वो वाह, ये पता ही नहीं था ऐसे होता है क्या, है ना? देखो अब ऐसे लाइन खींची तो आप ध्यान दो, आपका फिर से वैसे ही एक बड़ा वर्ग बनता जा रहा है। मतलब इसकी साइज़ बड़ी होती जा रही है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया 2, और एक इधर हो गया, कितना हो गया? 3, और एक इधर हो गया, कितना हो गया? 4, और पूरा मिला करके बाहर जो आपने बनाया 5। तो आपको शायद रास्ता दिखाई दे दिया होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत मज़े वाली बात है कि इस वाले में 5 बनेंगे, इस वाले में 5 बनेंगे, इस वाले में 5 बनेंगे, और ये ऐसा ऊपर तक कितना ही बढ़ता जाए सबका 5-5 काउंट कर लेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो इसमें कुछ अलग बात भी आ सकती है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा डायग्राम अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर 5-5-5 के हिसाब से काउंट कर लेंगे। सबको समझ में आ गई मेरी बात? वेरी गुड। तो चलते हैं इससे आगे। देखो नेक्स्ट टाइप है ना, ये वाला टाइप आपका पूरा हुआ। अब क्या है, इसमें कुछ अलग डायग्राम है ना। ओके, तो मैं इसी के हिसाब से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे ये वाला सवाल है ना, आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है? तो ज़रा ध्यान देना। ये हो गया, ये हो गया, और थोड़ा सा ये छोटा बन गया है ना, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। आप बस देखते जाइए, नो टेंशन, ठीक है ना। ओके, तो इधर भी हम बना देते हैं क्या? लाइन खींचते हैं, इसके इधर, इसके इधर। अब मैं इधर एक लाइन खींच देता हूँ। ध्यान दो, ये कितना बन गया? ये देखो, 1 मिनट देखना इसको। ये सबको समझ में आ रहा है? अलग अलग। अरे सामने बनाने का यही तो फ़ायदा है कि हम सारी चीज़ें सीख जाएं, है ना। 1 मिनट, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, इसे थोड़ा सीधा कर देते हैं। अब देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको हम कैसे काउंट करेंगे? इतने से को 1 2 3 4। लंबाई में कितना है भाई? 4 है। तो चौड़ाई में कितना है? 1 2 3 है। चौड़ाई में है 3, 4 3 कितने हो गए? 12। अब क्या होगा? 12 के बाद में इधर से 1 कम कर दो, इधर से 1 कम कर दो, इधर से 1 कम कर दो, इधर से 1 कम कर दो। 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। एक साइड में 1 आ चुका है, बस 12 और 6 18 और 2 20। क्यों कम कर दें ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वाली क्लास में। देखो, यानी इधर से लिखोगे, इधर से लिखोगे, अगली बार इधर से, फिर इधर से कम होता जाएगा, है ना। ओके, अब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एक ये बना दिया, इसमें भी ये बना दिया, और एक डायग्राम इसमें बना दिया, और एक डायग्राम इसमें बना दिया। अब देखो क्या फ़ायदा, आप मेरी बात समझना। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, आपके सामने ऐसा डायग्राम आता है पजल सा, ये बराबर सी लाइन दिखती है, फिर दिखता है अरे यार इसमें कितने होंगे, कहाँ कहाँ गिने, यहाँ गिने, यहाँ गिने, यहाँ गिने। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन लाइनों को आप ना पीछे वाला बैकग्राउंड देखो। पीछे वाला बैकग्राउंड कौन सा? जब ये लाइनें नहीं थी तो इसके पीछे कैसा डायग्राम था, वो आपको अलग से दिखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही ना? वो आपके अलग से वो दिखेगा। देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, सब दिखने लग जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। अब आपके सामने ऐसा डायग्राम अगर अचानक से आता है तो आपको क्या होना चाहिए? डिब्बे नहीं दिखाई देने चाहिए। इस डिब्बों को हटाओ, माइंड में ऐसे रखो कि इनको हटा रहे हैं। हटाने के बाद बैकग्राउंड कैसा दिखता है? अच्छा भाई, इनको हटाने के बाद तो बैकग्राउंड वही है 4 गुना 3 वाला जो मैंने यहाँ लिखा। 20 तो पहले ही थे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने देखा कि इसके अंदर जैसे ही मैंने ये डायग्राम और चिपकाया तो इसके अंदर 1 2 3 4 और पूरा मिला करके 5, ये हम पहले समझ चुके हैं, है ना। तो 5 डायग्राम है इसके अंदर, तो 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर। तो 5 चौका कितने हो गए भाई? ये 20 हो गए। तो 20 ये हो गए, 20 और 20 बोलो कितने डायग्राम? 40 स्क्वायर हैं इसके अंदर। बोलो सबको समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना। ओके, अभी हम इससे आगे और चलते हैं थोड़ा। अरे यार ये मिटा दिया क्या? कोई बात नहीं, आपको याद हो गया होगा इतनी देर में, तो फिर भी मैं दोबारा बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, है ना। इससे आगे वाला देखो, बस आप एक एक करके गिनते जाइए, हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा। अब एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं।
ऐसा ऐसा। आपको क्या क्या दिखना चाहिए, है ना? बस मैं वही बता रहा हूँ और कुछ बताने का मेरा मकसद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा डायग्राम है तो बोलो 5 दिखना चाहिए ना, फटाक से 5। हाँ 5 है सर, ओके वेरी गुड। अगर ऐसा है तो 5 है, क्लियर है। अब मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर एक स्क्वायर और बना दिया। लो जी, बना दिया। तो ये अलग है, इसका उससे कोई लिंक ही नहीं है। ये चारों खानों में हम बना देते हैं। बोलो बना दिया क्या? बहुत अच्छा, ठीक है, और बना दिया। अब अगर इतना भी डायग्राम आता ना तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कैसे होते हैं कि हमें बैकग्राउंड नहीं दिखता। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ये जो नए खाने हैं ना, इसको हटाओ, उसके बैकग्राउंड दिखना चाहिए कि हाँ वो वाला है ना। इसमें देखो ये प्लस का निशान बन रहा है, बीच में बन रहा है, ओहो ये 5 हैं, है ना? 5 समझ में आया ना बाहर का। अब अंदर ये एक एक और बन गया। अब मैं इसके अंदर और बना देता हूँ रे। तो ऐसे करके देखो, ये तो फालतू में बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है, पजल्ड है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा कि ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ सा। ठीक, टेंशन न को लेने का। अब इसके अंदर ये क्या करेगा, ऐसा प्लस का निशान बना दिया, ऐसा बना दिया, है ना? अभी देखो, ऐसा एग्ज़ाम में आया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ बाबा, कभी सोचो कि ऐसे सर मज़े ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ तो ध्यान से देखो, हल्के में मत लेना इसको। वेरी गुड, ठीक है, देखते जाओ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कितने डायग्राम हैं। आप इसको वेरी इजी तरीके से गिन सकते हो, बहुत इजी तरीके से। कारण क्या है कि मैंने आपके सारी चीज़ें आपके सामने बनाई है ना। लेकिन अगर झटके से ये पूरा बना हुआ सामने आता तो अरे ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया, इसको तो छोड़ दो, ये कोई करने का सवाल थोड़ी है। लेकिन क्या आप इसको आसानी से कर सकते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। देखो अब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक बड़ा डायग्राम दिखा जो मैंने सबसे पहले बनाया, उसके अंदर ये वाला जो है, जो प्लस बना रहा था, उसमें कितने डायग्राम है रे? 5 हो गया, 5 प्लस। और आगे चलो। अब इसके बाहर से देखो, ये एक स्क्वायर अलग ही बन रहा है, इसका तो किसी से कोई लिंक ही नहीं, ना कहीं लाइन जुड़ रहा है। ऐसा ये चारों खानों में है ना। तो ये चारों खानों में है, इसका मतलब 4 ये रहे। अरे दिखाई दे रहे हैं क्या? एक खाने में 1 है तो 4 और हो गए। बोलो हो गए क्या? कितना ईजी। देखो बाहर वाला गिन लिया, उसके अंदर वाला। अब इसके अंदर कितना है रे? आपने गिना था कि ये एक्स्ट्रा इसमें बन जाता है ना, अभी अभी गिना था रे भाई। ये देखो कितना होता है, इसमें कितने होते हैं? 5। लेकिन आप ऐसे 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 करके जोड़ देते हो तो एक और बनता है 6। इट मीन्स इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो 6 चौका कितना हो गया? 24 हो गया। मेरी बात समझ में आई? क्या आपने सारी चीज़ें अलग अलग गिनी है? कुछ भी नहीं बचा। तो इसके हिसाब से कितना हो गया? 24 और 4 28 और 5 33 हो गया। तो इसका आंसर बोलो, सबको समझ में आया? क्लियर है? बहुत अच्छा है। चलते चलो आगे से आगे क्वेश्चन में बढ़ते चलो। बात समझ में आ रही है? ओके, अभी देखो और पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो, चल ही रहा है अभी तो, है ना। ओके, तो ये वाला हो चुका है। इसके बाद में देखो ऐसा है, ऐसा है, ये खाली, ये भरा है, ये खाली है, ये भरा है, ये भरा, खाली। लो जी, इतना बड़ा बना दिया। इतना बड़ा बनाने के बाद इसमें क्या करता है अगला, यहाँ से कुछ काट छाँट स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान लिया जाए इसमें एक प्लस बना दे अगला, ठीक है, और प्लस के साथ में ये भी कर दे। तो अगर ऐसा कर देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? कुछ नहीं होगा सर। होगा क्या? हमें सब मालूम है, अब तो हमें समझ में आ चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देंगे, ये भी मुझे पक्का पता है, लगभग पता है ना। गलती क्या होगी वो भी बताऊँगा, ठीक है ना। इसीलिए ये सवाल करवा रहा हूँ। आप तो इसके बारे में बस सोचते जाइए कि हाँ इसका आंसर कितना हो सकता है, ज़रा काउंट कीजिए, ठीक है ना। ये आपके सामने सवाल है, ठीक, इसके हिसाब से आप काउंट कीजिए कि इसमें कितने हो चुके हैं, ठीक। ये आपके सामने सवाल, सबको समझ में आ गया? सवाल कंप्लीट है,
इसके अंदर स्क्वायर बोलो कितने होंगे, वर्ग कितने होंगे। सबको डायग्राम अच्छे से दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक। मैंने आपको एक बात बताई थी, सबसे पहली बात क्या करेंगे, अरे ये जो एक्स्ट्रा में बन रहा है ना चसबुज चसबुज, ऐसे अचानक आंखों में आके लगता है कि ये सर ये क्या आ गया यार, ये तो बीच में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसको छोड़ो। आप इन सब को हटा के देखो, इसके बैकग्राउंड में देखो, बैकग्राउंड में जाओ। मैं बार बार में एक ही लाइन बोल रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में देखो, ऐसा खाना है खाली एक, इसको प्लस को हटाएंगे तो इसके पीछे भी एक वर्ग है, इसके खाली है। इसका पूरे का सिस्टम हटाएंगे तो इसके पीछे भी एक खाली है। तो वो जो खाली है ना उसको काउंट करो पूरे को, तो वो खाली है एक। समझ में आ रहा है? अरे इसको हटाओ, ये नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर पूरा एक वर्ग जो बना हुआ ना, कौन सा, 1 2 3 4, ये वाला खाना देखो पूरा है ना, 1 2 3 4 5, तो लंबाई में कितना, 5। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड गिन रहे हम। और इसके नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, ओहो इधर भी 5, ये तो हो गया काम। दोनों साइड 5 5 है। फिर अगली बार 4 4 आएंगे, ये हम समझ चुके हैं। फिर अगली बार 3 3 आएंगे, फिर अगली बार 2 2 आएंगे, है ना। फिर उससे अगली बार 1 1 आएगा। और ये तो कमाल हो गया रे बाबा। जोड़ो, 25 16 41 50 55, कितने आंसर आ गए इसके, 55। क्या ये आंसर आ गया? नहीं। चलो अब इससे आगे देखो। अब आपको मालूम है कि ऐसा प्लस वाला जो डायग्राम होता है जो इसके अंदर है, इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं रे, 5। और एक ट्रायंगल और होता है प्लस के साथ में, ये ऐसा बन जाता है बॉक्स सा, इसमें कितने होते हैं, 6। तो देखो इसमें तो है 6, इसमें है 5, इसमें है 6, इसमें है 5। बात समझ में आ रही क्या? तो ऐसे करेंगे तो इसमें कितना मिलेगा रे, 6, इसमें कितना मिलेगा, 5, इसमें 6, और ये 5, और ये 6। बोलो, ये हम अलग से काउंट कर लेंगे। ऐसा करने पर ये सब जोड़ दिया, 6 5 11 और 6 16 और 5 21 और 6 27 और 5 32, 32 और 6 38 और 5 43 और 6 49, ऐसा हमने जोड़ लिया। लेकिन बस यही गलती हो गई। बात समझ में आ रही है? अब गलती क्या हो गई वो चेक करते हैं। देखो किसी ने अगर इसको कैच कर लिया है तो आपका उत्तर सही भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि देखो हमने यहाँ पे 5 ऐड किया, यहाँ पे 6 किया, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये 5 और 6 ही है। लेकिन एक बात ध्यान दो, आपने जब 55 गिने थे उस समय क्या क्या गिन लिया आपने? ये इसके बैकग्राउंड वाला खाना गिन लिया था क्या? ये गिन लिया था क्या, है ना? अरे देखो ये वाले ऐसा है, फिर इसमें प्लस बनाते हैं, है ना। फिर 1 2 3 4 और ये पूरा मिला के तो 5 होता है। तो ये इसके अंदर देखो सिर्फ 1 2 3 4 ही गिनने हैं, 5वां तो हम 55 में ही गिन चुके हैं। अरे अपना वो रूल नहीं क्या उसके अंदर सारे आगे ना, तो मैंने कहने का मतलब पूरा डिब्बा है जो आ चुका। तो इसके अंदर 5 में से ये मेन वाला जो हम गिन चुके हैं उसको कम करो, तो इट मीन्स 1 कम किया तो कितना गिनेंगे यहाँ पे 4। इसमें भी देखो ये वाला भी आता है गिनती में 6वां नंबर, लेकिन ये हम पहले ही 55 में ही गिन चुके हैं। क्लियर है? अरे 55 में ये सारे डिब्बे जितने भी थे वो सब आ जाते हैं। तो इट मीन्स इसमें भी 1 कम, इसमें भी 1 कम, कहने का मतलब सब में 1 कम होगा। और वो 1 कम कौन सा होगा? वो 1 कम होगा वो वाला डायग्राम, कौन से वाला, जो आप इसके बाहर बाउंड्री में गिनते हो, जो आप पहले ही 55 में गिन चुके हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर भी किसी कन्फ्यूजन हो गया। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा डायग्राम, 1 मिनट, यहाँ नहीं है ना, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ कितना गिनेंगे? 5। सबको समझ में आया? 6 नहीं 5। यहाँ कितने गिनेंगे? 4। एक एक कम गिनो, है ना। और यहाँ कितने गिनेंगे? 5 गिनेंगे। और यहाँ कितने गिनेंगे? 4 गिनेंगे। यहाँ कितने गिनेंगे? 5। कंप्लीट है। इट मीन्स यहाँ 4 होते तो ज़्यादा, लेकिन एक एक कम गिनो, 5। तो इसमें कितने हुए? 4। इसमें कितने हुए? 5। सारे आगे क्या? चलो 5 4 9 और 5 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 और 5 41। तो इसमें जो डायग्राम आया वो कितना है? 41 हो रहा गया। हम जोड़ते हैं 5 और 1 6, 5 और 4 9, यानी कि 96 इसके अंदर स्क्वायर होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ज़रा मैं आपको वो बात बता देता हूँ कि कौन से गिन लिए हैं। एक बार देखो, थोड़ा आगे समझना। डायग्राम को हटा देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा डायग्राम है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने डायग्राम हैं? 1 2 3 4, बोलो हैं क्या? तो 4 और 1 पूरा मिला के 5। लेकिन आपने ये भी गिन लिया, ये भी गिन लिया। अब मैं कहता हूँ कि ऐसा ही एक डायग्राम और बनाते हैं, और उसमें अब मैं ऐसा करके ये कर देता हूँ। ये
है ना। तो अब इसके अंदर कितने बन रहे? 5, लेकिन वो 5 हैं कौन से? 1 2 3 4 और पूरा मिला के 5। तो ये पूरा मिला करके तो हम पहले ही गिन चुके होते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात पहले ही समझ में आ गई थी, फिर भी कोई बच्चा अगर रह गया जिसको समझ में नहीं आई, उसके लिए मैंने ये पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। बस आप फटाफट देखते जाइए, है ना, कुछ भी नहीं है, ये वेरी सिंपल है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, बस समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। एक अच्छा सा सवाल है ना, ये देखो, ये एक डायग्राम है। अरे यार, ये लाइन टेढ़ी क्यों होती है? ये सीधी क्यों नहीं होती रे भाई? हाँ 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 हाँ। चलो वेरी गुड, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद में हम काउंट करते हैं ये वाला डायग्राम। फटाफट आप सभी गिन के बताएंगे। वेरी सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अरे ये लाइन, मेरा बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे चल रही है, पागल है गई क्या? आखिर ये चलता ही जा रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये एक लाइन और बना देते हैं, बस ख़त्म। इसको कितना भी चला लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही बनाते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे इसमें मैंने प्लस बना दिया, है ना। एक मिनट, प्लस बनाता हूँ बाद में, पहले मैं आपको आंसर ही समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। पहले इसमें देखो, इसमें कितने बनेंगे, तो आप ध्यान दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये 4 का खाना और एक 5, कितना हो गया? 5। इसमें 5 में कौन कौन आ गए? 1 2 3 4 और पूरा मिला के 5, तो इसमें 5 हो गए। ज़रा ध्यान देना, काम की बात है इसके अंदर। फिर इससे आगे है ना, ये और ये, सबको समझ में आ रहा है? तो ये 4 और एक 5 है इसके अंदर। तो 5 कौन से हैं? 1 2 3 4 और एक पूरा मिला के 5। 5 तो है, लेकिन आपने यहाँ ध्यान दिया, ये वाला इसमें भी गिन लिया, ये वाला इसमें भी गिन लिया। इट मीन्स आगे क्या करेंगे, इसका 1 माइनस कर देंगे। उससे आगे चलते हैं। देखो, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, कितना लंबा भी डायग्राम आ जाए, है ना। तो फिर ये इन 4 खानों में कौन कौन से आएंगे, है ना। ये मैंने यहाँ बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात, चलो यहाँ बना ही देता हूँ अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात, है ना। यहाँ तक के सीखते हैं, ठीक है, फिर ऐसे करके सीखते हैं। ठीक, देखो ये आ गया। तो अब मुझे बताओ, आपने 4 गिने थे, अगले स्टेप में कौन से 4 गिनोगे? अगले स्टेप में आप 1 2 3 4, इन 4 और पूरा मिला करके 5। लेकिन अगले में भी यही बात हो रही है, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। क्या बोलो? 1 कौन सा? ये डबल बार गिना जा रहा है। इससे आगे आप ये वाला खाना लेते हो ना, ये वाला खाना इसमें लेते हो तो कितने आते हैं? 5 आते हैं क्या? तो 5 कौन से? 1 2 3 4 और एक पूरा मिला करके 5। लेकिन ये वाला 2 बार गिना जा रहा है, तो फिर 5 माइनस 1। मेरा कहने का मतलब ये सीरीज चलती जाएगी नीचे तक, लेकिन इसमें करना क्या है, ऊपर वाले में 5 गिनो, लेकिन 5 समझ में आ रहा है। इस जो 4 बन रहे हैं इसमें 5 हैं, फिर अगले वाले में क्या करेंगे? 1, क्योंकि ये कॉमन आ जाता है, इसमें भी था इसमें भी था। फिर उससे अगले वाले में फिर 1 कम कर देंगे, उससे अगले वाले में फिर 1 कम कर देंगे, ऐसा नीचे तक चलते जाएंगे और 1 कम कर देंगे। तो इट मीन्स 5 4 9, यहाँ पर कितने हो गए? 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 5 4 9 4 13 और 4 17। इसमें जो डायग्राम है वो कितने हैं भाई? 17 हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो, कुछ भी नहीं करना, फटाफट समझना एक छोटी सी बात। अब मैं वापस वैसा ही बना रहा हूँ, लेकिन इस बार पूरा न बना करके आधा ही, है ना। ठीक है, ओके। लाइन थोड़ी सी सीधी, लो जी, इतने बनाना है। तो पहला जो 4 वाला है उसमें ज़रा गिनना कितने हैं? 5। फिर अगली बार जो 5 वाला है उसमें कितने हैं? 5, लेकिन कितने गिनेंगे? 4। अगली बार जो 5 वाला है ना, उसमें कितने गिनेंगे? 4। तो 5 4 9 4 13, आगे एक और बनता तो 17। आपको मेरी प्रोसेस समझ में आ रही है? हम बिल्कुल धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं और आराम से इसको गिनता है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें अगला ऐसा डायग्राम बना देता है, इसमें अगला ऐसा डायग्राम बना देता है,
और डरा देता है, अरे ये क्या दे दिया रे सर, मैं तो डर गया रे, क्या हो गया रे, ये तो बहुत ही ख़तरनाक सवाल आ गया, ऐसा कुछ दे दिया। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो क्या आप डर जाएंगे? अरे नहीं सर, अब तो हमें बात समझ में आ गई है कि ये बीमारी क्या है, अब नहीं डरेंगे। क्लियर है ना? अब ये एक्स्ट्रा बना तो ये 1 2 3 4 पूरा मिला के 5, लेकिन 5 मत गिन लेना, 4 ही गिनना है। पिछले सवाल में इसका तरीका सीखा, क्यों? पूरा मिला करके तो पहले से गिन चुका है ना। अगले वाले में कितने होते हैं? 5 1 6 होते हैं, लेकिन आपको कितने गिनने हैं? यहाँ पर 5 ही गिनने हैं। इस वाले में 6 होते हैं, लेकिन कितने गिनने हैं? 5। इस वाले में 5 होते हैं, लेकिन कितने गिनने हैं? 4। क्यों गिनने हैं? अरे 1 2 3 4 पूरा मिला करके 5 होता है, लेकिन पूरे वाला तो पिछले वाले में काउंट हो गया उसमें। तो आपके नए डायग्राम कितने बने? 4 यहाँ, 5 यहाँ, 9 और 5 14 और 4 18। 18 ये हो गए, प्लस वो कितने थे? 5 4 9 और 4 13 वो थे। बोलो कितना हो गया? 31 हो गया। मेरी बात सबको समझ में आई? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके, तो अब इससे आगे चलते हैं, फटाफट समझिए नेक्स्ट वाला पॉइंट। एक बहुत ही अच्छा सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ मैं, लेकिन इन सवालों को ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया। इनको कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इसको वीडियो को चला के देखो, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं, अच्छे से इसके बीच की जो कंडीशंस हैं वो समझ में आ जाएं, ठीक है। तो देखो, अब हम चलते हैं इससे आगे। जैसे कि ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम है, हो गया। अब मैं इसके बाहर बनाता हूँ प्लस, ठीक है। 5 हो गए, छठा ये है, हो गया 6, ठीक, इसमें 6 हो गए। अब क्या है, ध्यान दो, हमने एक स्क्वायर बनाया था, उस स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर बनाया था। अब एक स्क्वायर इसके अंदर बनेगा और फिर एक अंदर बनेगा, ऐसे उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो अब ये सीधा था, ये तिरछा बना दिया, फिर ये सीधा बना देता हूँ, बोलो बना दिया क्या? फिर तिरछा बना देता हूँ, बना दिया क्या? फिर सीधा बना देता हूँ। ओहो सर, ये क्या कर दिया, ये तो मिक्सिंग कर दी, सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। अभी तक जो समझ में आया वो सब भूल गए, काम ख़राब कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। देखो तो ध्यान दो, क्या करेंगे, सबसे बाहर वाले में कितने हरे? 5 मान लो, चाहे 6 मान लो, 6 मान लेते हैं ना। इसके अंदर ये वाली जो डायग्राम है 6, यहाँ तक का कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसके अंदर देखो ये बन रहा है, ध्यान देना कौन सा, ये वाला एक डायग्राम है ना, और इसमें एक प्लस का निशान बन रहा है। बोलो बन रहा है क्या? ध्यान से देखो कैसे, है ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक डायग्राम है और उसके अंदर ये है, तो उसमें 6 है। यहाँ तक का क्लियर आ गया? ये वाली लाइन यहाँ तक 6 हो गई। अब मैं कहना चाहता हूँ फिर से हमारे पास उस बाहर वाले को हटा दो। मैं एक बार इसको मिटा दूँ क्या, आपको समझाने के लिए कि भाई ये 6 तो हमने बाहर गिन ही लिए, डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर फिर से देखो वही एक डायग्राम बन रहा है, और वो डायग्राम के अंदर फिर से एक तिरछा बन रहा है। यहाँ तक ही गिनना, बस यहाँ तक जो ये तिरछा बन रहा है। बोलो क्लियर है क्या? इसके अंदर बाद में गिनेंगे। तो फिर से कितना हो गया? बोलो 6 हो गया। बात समझ में आई क्या? उसके अंदर चलेंगे तो ये देखो कितना है, ये 5 है। 5 कहाँ है? 1 2 3 4 पूरा मिला के 5। लेकिन अगर इसके अंदर भी और होता ऐसा तो वो छठा होता। मेरा कहने का मतलब, बाहर से चलते जाओ, 6 6 काउंट करते जाओ, सेंटर में जो आएगा ना, अगर यहाँ तक है तब तो 6 ही उत्तर है। लेकिन अगर ऐसा आ गया ना, ऐसा बॉक्स बन गया ये वाला सीधा, तब कितने होंगे? इसके अंदर 5। लास्ट वाली स्टेज में इसमें 5, लेकिन लास्ट वाली स्टेज है कैसी, वो डिपेंड करता है उस डायग्राम पे, ठीक है ना। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं ये डायग्राम दोबारा बना करके और थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो और बड़ा बनाते हैं, इस बार उत्तर बताना, ठीक है। पिछले वाले का उत्तर 6 6 12 3 बार, और जो तीसरी बार 5 था, है ना, 17 हो गया। पिछले वाले का उत्तर 17 था, ठीक। आंसर तो सबका आ ही गया होगा, फिर भी जिसका नहीं आया मैच कर लेना भाई। ओके, तो ये 6 बने कि नहीं बने? प्रैक्टिस देखो, इसके अंदर हो रहा है, 6 बन गए।
अब मैं फिर से अंदर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये अलग है और इसके बाहर एक और बना दिया। अब मुझे बताओ फिर से 6 बना कि नहीं बना? अरे वही इसके अंदर है। फिर से देखो ये कर दिया और फिर से इसको मिला दिया, तो क्या इसमें और 6 नहीं बने क्या? तो अभी तक कैसे चल रहा है? ये तिरछी लाइन ध्यान देना 6, ये तिरछी लाइन 6, ये तिरछी लाइन फिर 6, तो 6 × 18 हो गया। लेकिन अगर कोई डायग्राम इसके अंदर लास्ट में एक ये बना देता अगला और ये बना देगा, तो आपको मालूम है इसमें कितने होते हैं? 5। तो 5 ये हो जाएंगे, 6 × 18 और 5 कितने हो गए? 23 हो गए। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी ये कंडीशन समझ में आ चुकी है। बहुत ही अच्छे सवाल थे, ठीक है ना? ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। लाइक करने से मतलब आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एनर्जी मिलती है कि हाँ हमारे वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया है, ठीक है ना? और दूसरी बात, साथ वाले बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी पहुंचाइए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप वीडियो पे पहली बार हो इस चैनल पे शिक्षा पॉइंट पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी क्लासें वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है ना? और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि उनका भी भला हो। कर भला हो भला। ओके, बाय।